कच्ची उम्र में एक दिन झाड़ू लगाते लगाते बेहोश हो गई। जब मेरे माता पिता मुझे अस्पताल लेकर गए तो पता चला मैं 6 महीने की गर्भवती थी। यह सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़के से मेरा नाम निधि है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे से बड़ा एक भाई और एक बड़ी बहन है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। बड़ा भाई नौकरी करता है और बड़ी बहन कॉलेज कर रही है। मेरा स्कूल का अंतिम साल था। मैं सबसे ज़्यादा अपने घर में अपने बड़े भाई के करीब थी और मम्मी पापा और दीदी से भी ज़्यादा बड़े भाई को प्यार करती थी, या यूँ कह लीजिए कि मेरा और मेरे भैया का व्यवहार बिल्कुल दोस्ताना था। हम घंटों अकेले बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते थे, लेकिन यह सब मेरी दीदी को पसंद नहीं था। वह शांत स्वभाव की लड़की थी, जबकि मैं और मेरे भैया चंचल स्वभाव के थे। मेरे भैया अक्सर मम्मी पापा से कहते रहते थे कि बड़ी बहन की शादी कर दो, लेकिन निधि की शादी मैं नहीं होने दूँगा। निधि हमेशा हमारे साथ रहेगी, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तो मेरी माँ बोलती, कितने दिन उसे बैठा कर खिलाओगे? एक दिन तुम ही बोलोगे कि मम्मी अब इसकी शादी कर दो। इस पर मेरे भैया मेरे गले लगकर रोने लगते थे। मम्मी को यकीन नहीं होता था कि इतना चंचल लड़का अपनी बहन के लिए रो भी सकता है। मेरी मम्मी सब जगह रिश्तेदारी में हम बहन भाई के प्यार के बारे में बताती रहती थीं, तो मेरे भैया चिढ़ जाते थे कि क्यों सबको हमारे प्यार के बारे में बताती रहती हो। तो मम्मी कहती, बहुत कम भाई बहन होते हैं जिनमें तुम लोगों के बराबर प्यार होता है। ऐसी ही खुशहाली से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन मैं शाम को झाड़ू लगा रही थी कि अचानक मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर मम्मी से बोल रही थी कि निधि 6 महीने की प्रेग्नेंट है। कमज़ोरी के कारण उसे चक्कर आ गया है, उसका ख्याल रखना। मेरी मम्मी ने कहा, डॉक्टर धीरे बोलिए वरना निधि सुन लेगी। मम्मी और डॉक्टर की बातें सुनकर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। तब तक मेरी मम्मी मेरे पास आई। मैंने उनसे पूछा, मम्मी मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गई? मम्मी ने कहा, कुछ नहीं निधि, तू कुछ खाती पीती नहीं है, बस इसलिए कमज़ोरी से तुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो। मेरी मम्मी ने मुझे डॉक्टर वाली बात नहीं बताया और न ही मैंने डर और शर्म की वजह से उनसे कुछ कहा। मैं इतना तो जानती थी कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो मैं पेट से कैसे हो गई,
अब मेरी नींद चैन सब खो गया। चंचल और हंसने वाली निधि अब उदास रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर वाले चाहते क्या हैं। मेरा तो पति या बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर यह बच्चा कहाँ से आया। इतनी बड़ी बात में तो सबके घर वाले मारते पीटते कुछ तो करते, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे शांत थे जैसे कि इन सब में उनका हाथ हो। मुझे अपने परिवार वालों के ऊपर शक होने लगा। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे घर वालों का हाथ है। अब मैं सोचती रहती थी कि क्या बात है, कैसे पता लगाऊं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, किसने यह पाप मेरे साथ किया है। मैं उदास रहने लगी तो घर वालों ने मुझे खुश करने की कोशिश किया, लेकिन मेरी जगह कोई भी लड़की होगी तो वह इस स्थिति में खुश कैसे रह सकती है। सभी को लगता था कि कभी खुदकुशी कर लूं, लेकिन बिना सच्चाई जाने और किसी और के पाप की सज़ा मैं मुझे और मेरे बच्चों को क्यों दूं। मैं एक दिन अकेले अपने कमरे में बैठकर टेंशन की वजह से रो रही थी। तभी मेरे भैया मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो मुझे गले लगाकर चुप करने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने अपने भाई को थप्पड़ लगा दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब तक मेरी मम्मी और मेरी दीदी आ गई। मेरे भैया अपना गाल पकड़कर एक तरफ हो गए। मम्मी आई तो बोली, क्या हो गया, तुम लोगों में तो इतना प्यार है, फिर आज झगड़ा कैसे हो गया। मैंने कहा, मम्मी मेरे प्यार का ही भैया ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका ज़िम्मेदार भैया है। मेरी मम्मी ने कहा, क्या कह रही है तू। मम्मी, उस दिन तुम्हारी और डॉक्टर की बातें मैंने सुन लिया था कि मैं पेट से हूँ, लेकिन मम्मी मैं किसी भी लड़के से बात तक नहीं करती, तो यह सब कैसे हो गया। अपनी मम्मी की बातें सुनकर मैं पूरा हिल गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया कि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। करीब 6 महीने पहले उस लड़के के साथ भाग गई थी। उस लड़के ने मेरे साथ दरिंदगी करके मुझे मारने की कोशिश किया। जब उसे लगा कि तू मर गई है, तब वह तुझे हाईवे के किनारे फेंक कर भाग गया था। कुछ लोगों ने तुझे देखा तो अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पहचान करके हमें बुलाया। तब तक तू होश में तो आ गई थी, लेकिन जब हम तेरे सामने गए तो तू हमें पहचान नहीं रही थी। किसी तरह हम तुझे घर ले आए और धीरे धीरे फ़ोटोज़ के सहारे तुझे यकीन दिलवाया कि तू हमारी बेटी है, लेकिन तू अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था उससे तुम्हारे दिमाग को सदमा लग गया है।
अगर हमने तुमसे दोबारा कुछ पूछा या याद दिलाने की कोशिश किया तो तेरी जान को खतरा हो सकता है और तू इस लायक नहीं थी कि तेरा गर्भपात किया जा सके। इसलिए हम सब और तेरा भाई तुझे खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमने सोचा कि शायद तेरी डिलीवरी होने तक तुझे सब कुछ याद आ जाएगा तो डिलीवरी होने में खतरा नहीं होगा और यह बच्चा हम किसी अनाथालय में दे देंगे, क्योंकि जिस लड़के के साथ तू गई थी उसने तो तेरे साथ बहुत गलत किया है और शायद वह तुझे और तेरे बच्चे को नहीं अपनाएगा। मैंने अपने भैया के ऊपर कितना शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया था, उनसे माफ़ी मांगा और मम्मी से अपनी सहेलियों के बारे में पूछा। मम्मी ने बताया तो मैं उन लोगों से मिली। तब मेरी एक सहेली ने बताया कि जिस लड़के को तू प्यार करती थी वह बहुत बड़े ख़ानदान का लड़का है, लेकिन वह बहुत अच्छा है। एक बार वह मुझसे मिला था तो तेरे बारे में पूछ रहा था। जब मैंने उससे कहा कि तुमने निधि के साथ अच्छा नहीं किया है तो उसने कहा मैं निधि को बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। जब निधि अपने घर से भागकर आई तो मैं उसे सबसे छुपाकर अपने घर ले गया था, लेकिन 2-3 दिन बाद मेरी मम्मी ने उसे देख लिया था। उन्होंने मेरे सामने तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बाहर किसी काम से भेज दिया था और जब मैं घर आया तो निधि घर में नहीं थी। मेरी मम्मी ने बताया कि वह मुझे छोड़कर चली गई है। मैं विश्वास तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि निधि स्कूल भी नहीं आती थी। वह तुम्हारा घर भी नहीं जानता है। उसने बताया कि आज मेरी मम्मी किसी से निधि के बारे में बात कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो बताया कि निधि को उन्होंने मरवा कर हाईवे के किनारे फेंक दिया था, लेकिन निधि बच गई है। तेरा बॉयफ्रेंड तेरे घर का पता मांग रहा था, लेकिन डॉक्टर ने तुझे पिछली बातें बताने से मना किया था, इसीलिए मैंने उसे तेरा पता नहीं बताया। इसके बाद मैंने अपनी दोस्त से बोलकर अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। जब वह मेरे पास आया, मुझे गले लगाया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने उससे अपने बच्चे के बारे में बताया। वह बहुत खुश था। उसने कहा कि मैं अपने घर तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, वरना मेरी मम्मी तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। मेरे
मम्मी पापा भी उससे मेरी शादी करने को तैयार हो गए। हम शादी करके बहुत दूर चले गए, वहाँ अपना नया घर बसाया। कुछ सालों बाद जब मेरी सास को पता चला कि हमारा एक बेटा भी है, तो मेरी सास ने हमें घर बुला लिया और अभी सब कुछ ठीक है।